पी डी एम में टूट फूट हो गई। शोकॉज मिलने पर ANP ने इत्तेहाद छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसी बारे में बात करते हैं JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ANP ने PDM छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जिस हुकूमत के खिलाफ हम तहरीक चला रहे थे, उसी हुकूमत से उन्होंने वोट हासिल किए। क्या दीवार से लगाया जा रहा था? आप मरकजी नायब सदर थे। आज क्या हुआ उसको कि ये 10-15 दिन में इतनी बड़ी तब्दीली आई कि हमने उनको दीवार से लगाया। आज सब जानते हैं कि ANP ने कितना अजीब सा हरकत किया। और हमने जब उनसे पूछा हैदर होती साहब से, तो उन्होंने फरमाया कि जी हमने बस दोस्ती निभाने के लिए ये कदम उठाया। जहाँ तक अपोजिशन लीडर का फैसला था, उसमें भी ये मौजूद थे, पीपल्स पार्टी हो या LP हो। बात साफ जाहिर है, दुनिया ने देखा। उन्होंने जो एक घनावनी हरकत की और एक तरह से PDM की तहरीक की पीठ में छुरा घूमने की कोशिश की, वो हम सब ने देखा। तो एक इत्तेहाद में शामिल है और उस इत्तेहाद के उसूलों की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर इस किस्म के शोकास तो आते रहेंगे। वक्त बताएगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इसमें सकत नहीं है, हिम्मत नहीं है सिलेक्टेड हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ। तो उनकी राहें अगर अलग भी होती हैं तो कौम देख रही है कि क्यों कर अलग हो गई है। इस्टेब्लिशमेंट ने तनाबे खींची तो ये अलग हो गए। उधर तर्जुमान मरियम नवाज मोहम्मद जुबैर ने नए अपोजिशन इत्तेहाद का इशारा दे दिया। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि जो PDM 2020 में बना था वो अब नहीं रहा। पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर अब नए इत्तेहाद के बारे में देखना होगा। वो प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। खलीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान। बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कह दूं कि PDM खत्म जिस बुनियाद पर और जिन मकासद के लिए बनी थी सितंबर 2020 में, उसमें जाहिर सी बात है तमाम अपोजिशन जमातों का मिल के वो जद्दोजहद करने का मकसद था। और उसमें जाहिर सी बात है छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, सबकी कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी था। अब जाहिर सी बात है अगर उसमें से पीपल्स पार्टी नहीं होगी और ANP नहीं होगी तो वो तो PDM का वो अब एक नया इत्तेहाद क्या शेप लेता है और क्या मकासद होते हैं वो एक अलग बात है। FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को एक बार फिर 9 अप्रैल को तलब कर लिया। FIA ने जहांगीर तरीन को 2 जबकि अली तरीन को एक केस की तफ्तीश के लिए तलब किया है। FIA ने इल्जाम लगाया है कि अली तरीन ने वालिद से मिलकर शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड किया। FIA ने अली तरीन को 5 सवालात के जवाबात साथ लाने की हिदायत की है। अली तरीन से कारोबार की मनी ट्रेल भी मांगी गई है। FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को एक बार फिर 9 अप्रैल को तलब किया है। FIA ने जहांगीर तरीन को 2 जबकि अली तरीन को एक केस की तफ्तीश के लिए तलब किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर न सिर्फ खिलाड़ी तब्दील करने का फैसला कर लिया बल्कि खिलाड़ियों की पोजीशंस भी तब्दील होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अगले 2 दिनों तक काबीना में मजीद तब्दीलियों के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म से सेनेटर अली जफर की मुलाकात हुई है। मुमताज़ कानूनदान को अहम टास्क सौंपे जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया। PM पोर्टल पर कब्जा माफिया से मुतालिक अलग से पोर्टल कायम कर दिया गया। इस पर कहते हैं कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। जी बिल्कुल। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रखने का फैसला सुना दिया, जिसके साथ ही ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर शजील गोपलानी ने कारोबार बंद करने वालों के हाथ पांव तोड़ने की धमकी दे दी। ताजरों का कहना है कि वो कारोबार बंद नहीं करेंगे। तफसीलात हबीब खान की रिपोर्ट में देखिए। सिंध हुकूमत का कोरोना के बायस हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद रखने का फैसला, जिसके खिलाफ कराची के ताजरों ने लियाकताबाद तक कराची प्रेस क्लब एहतजाजी रैली निकाली। सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मार्केटें बंद ना करने का ऐलान कर दिया। किसी दिन कोई छुट्टी नहीं होगी और जो हमारा रमजान का जो शॉपिंग फेस्टिवल होता है, पहले अशरा छोड़ के दूसरे अशरे से 11वें रोज देते, तमाम मार्केटें रात को जिस तरह खुलती है इसी तरह खुलेंगी। हमारे ताजिरों को हाथ लगाने की कोशिश की तो सरीना मोबाइल मार्केट में तो आपने सिर्फ टेलर देखा है। अब
हम हाथ भी तोड़ देंगे और टांगे भी तोड़ देंगे। एक दिन की छुट्टी से 350 अरब रुपए का नुकसान हमें सालों में जाके पूरा होगा। एहतजाज में बच्चे और खवातीन भी शामिल रहे। खवातीन का कहना था कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। मौशी हालात खराब हैं, जब ही खवातीन आज घरों से निकली हैं। हम इन सब के साथ खड़े हैं, अपने भाई, अपने ताजिर भाइयों के साथ, अपने शौहर, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ इसलिए खड़े हैं कि हमें अपने घर को चलाना है। इस बात पे गौर करें कि हमें बिल्कुल जो है हम ऐसो पेश का ख्याल रखते हुए कारोबार कर रहे हैं। एहतजाज में MKM पाकिस्तान रहनुमा मोहम्मद हसनैन ने साथियों समेत शिरकत की। हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद रखने पर कराची की ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। कहते हैं अगर सिंध हुकूमत की जानिब से तंग किया गया तो सरापा एहतजाज रहेंगे। कैमरामैन साजिद अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। कराची में अमीरों के इलाके डिफेंस में यूटिलिटी स्टोर के बाहर गरीबों की लंबी कतारें लग गईं। लोग शदीद गर्मी में सस्ती चीनी और आटे के लिए घंटों कतारों में खड़े रहते हैं। शहरियों के लिए साइबान है, ना पीने के लिए पानी का इंतजाम है। हसन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। कराची में डिफेंस अमीरों का इलाका है, मगर यहाँ रोज लगती है यूटिलिटी स्टोर के बाहर गरीबों की लंबी कतारें, जो सस्ती चीनी के हुसूल के लिए शदीद गर्मी में घंटों कतारों में खड़े रहते हैं। यहाँ ना किसी साहिबान का इंतजाम है, ना पानी का। अपने काम धंधे छोड़ के यहाँ लाइन में लगे हुए और एक आटे के थैले के साथ ये कहते हैं 250-300 रुपए का सामान और कुछ लो। अभी मेरे को पूरे 2 घंटे हो गए यहाँ खड़े हुए, अभी तक नंबर मेरा यहाँ तक आया। 2 घंटे हो गए लगी हुई है, नहीं आ रहे, कोई चीज भी नहीं मेरा कह रहा लाइन में, कुछ भी नहीं, गर्मी होता है, प्यास इतनी लगी हुई है नहीं पता। हर यूटिलिटी स्टोर को यौमिया 1500 किलो चीनी और 400 आटे की बोरियां दी जाती हैं, जो खरीदारों की तादाद के हिसाब से आटे में नमक के बराबर हैं। यूटिलिटी स्टोर में चीनी 68 रुपए फी किलो और आटे की 10 किलो की बोरी 400 रुपए में फरोख्त की जा रही है। मेरे अकब में खड़े ये लोग इस शहर के वो बदकिस्मत आवाम है जिनको सस्ती चीनी और आटा हासिल करने के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। कैमरामैन इमरान के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। पाबंदी से पहले बरतानिया जाने वाले मुसाफिरों के लिए सिविल एविएशन ने बड़ा फैसला कर लिया। CAA ने बरतानिया के लिए मजमूई तौर पर 19 चार्टर्ड परवाज़ों की इजाज़त दे दी है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अशरफ खान, बताएगा सिविल एविएशन की जानिब से इस ज़िम्न में क्या फैसला किया गया है? जी, सिविल एविएशन ने जो फैसला किया है, बरतानी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को सफरी पाबंदी वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने के मामले के बाद यह पाबंदी से पहले बरतानिया जाने वाले मुसाफिरों के लिए सिविल एविएशन का इक़दाम है। सिविल एविएशन ने बरतानिया के लिए मजबूरी तौर पर 19 चार्टर फ्लाइटों की इजाजत दी है। बरतानिया जाने वाले मुसाफिरों के लिए रश और परेशानी को देखते हुए DG सिविल एविएशन ने हिदायत दी है, जिसमें शुबा एयर ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट ने इजाजतनामा जारी कर दिया है। PIA को 8 चार्टर परवाज़ें के ब्रिटिश एयरवेज को 2 एडिशनल परवाज़ों की इजाज़त दी गई है। और यहाँ पे बताया गया है कि सिविल एविएशन ने 9 मुख्तलिफ चार्टर कंपनियों को भी बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त दी है। तमाम चार्टर परवाज़ें 8 अप्रैल तक अपना ऑपरेशनल मुकम्मल कर लेंगी। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सीनियर नायब सदर चौधरी सलीम बरियार ने MNA चौधरी सालिक हुसैन के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। ज़ोहराने में सूबाई वज़रा और अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि कोरोना की वजह से मौशी सूरत हाल में बेहतरी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकाल लेंगे। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि इत्तेहादी होने के नाते मरकज़ और पंजाब में तहरीक इंसाफ की भरपूर हिमायत करते हैं। मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सीनियर नायब सदर चौधरी सलीम बरियार ने MNA चौधरी सालिक हुसैन के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से चीनी सफ़ीर ने मुलाकात की है। बिलावल हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में चीनी डिफेंस अताशी मेजर जनरल चेन वेंगरोंग, दीगर सिफारतकार और नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान भी मौजूद थीं। इस मुलाकात में बाहमी ताउन और देरीना बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने वैक्सीन की फराहमी पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से चीनी सफ़ीर ने मुलाकात की है। बिलावल हाउस कराची में ये मुलाकात की गई है। ख्वाजा सराओं की शादी की बात करने पर मुफ्ती अब्दुल कबीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी गई है। दरख्वास्त हाफिज मुश्ताक अहमद नईमी एडवोकेट ने लाहौर की ज़िले अदालत में दायर की है। अदालत ने 14 अप्रैल के लिए पुलिस से जवाब भी तलब कर लिया है। ख्वाजा सराओं की शादी की बात करने पर मुफ्ती अब्दुल कबीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी गई है। ये दरख्वास्त हाफिज मुश्ताक अहमद नईमी एडवोकेट ने लाहौर की ज़िले अदालत में दायर की है। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।